हेलो एवरीवन। आज 1 दिसंबर है एंड सच बोलूँ तो मैंने शायद लास्ट जो मैंने प्रॉपर ब्लॉग किया था इट वाज ऑन 8 नवंबर। वो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है या फिर मैं शायद इस ब्लॉग के पहले ये करने वाली हूँ 8 दिसंबर का ब्लॉग। 8 दिसंबर का जो ब्लॉग है आप लोगों ने मुझे पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं इस ब्लॉग के पहले एक्चुअली। सो द डे मुझे शाम को पता चला मेरे पापा का लाइक दे वेर इन हैदराबाद एक्चुअली फॉर मेरी मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए। एंड देन इन अ प्रोसेस लाइक मेरी मम्मी ने बोला हम आए हैं तो आप भी करा लीजिए, मतलब मेरे पापा को बोले। तो पापा ने भी मतलब नॉर्मली हम हमारे घर में है कि हेल्थ चेकअप्स कराते रहते हैं, लेकिन कोविड की वजह से बहुत लंबा गैप हो गया था। तो देन नाउ दे वेर इन हैदराबाद, दे थॉट ऑफ डूइंग इट। एंड उसके बाद पता चला कि भाई थोड़ा सा कुछ डाउटफुल है एक टेस्ट में, बाकी सब क्लियर था। एक टेस्ट में मतलब काइंड ऑफ मास्टर चेकअप हुआ पापा का। तो एक टेस्ट में जैसे वो रेगुलर कराते हैं वी वेर सो लाइक हम करा दीजिए जस्ट इस कैजुअल काइंड ऑफ चेकअप। तो हुआ ये कि अचानक से उनको एक टेस्ट में थोड़ा सा डाउटफुल फील आया डॉक्टर को एंड दे वर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट द थिंग लाइक व्हाट दे सॉ एंड एवरीथिंग। उस प्रोसेस में इतना टाइम लग गया। आई वॉज लाइक 8 तारीख को शाम को मुझे पता चला कि नॉर्मल टेस्टिंग के दौरान उन्होंने सैम्पल लिया एंड ऑल दैट। देन आई गॉट लाइक लिटिल लाइक मैं नर्वस हो गई थी सच बोलूँ तो। और ब्लॉगिंग एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ही मतलब कैमरे में बोलना, आपको समझाना, ये करना, आई वॉज नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड, आई वॉज ऑफ सोशल मीडिया। मैं लिटरली मतलब कभी कभार मेरा दिमाग ख़राब रहता था, अजीब लगता था, वहाँ के न्यूज़ आते थे, अपडेट्स आते थे तो मेरा मन अजीब हो जाता था। मैं एक दो अपडेट्स कर देती थी काइंड ऑफ लाइक माई हार्ट टॉक एक्चुअली। बट अदरवाइज़ ना मैंने कोई सोशल मीडिया मतलब मैं ब्लॉगिंग क्या करूँ। मतलब 8 दिसंबर से मेरी 8 नवंबर से मेरी हालत जो है। और उसके बाद मैं और भी प्रोसेस आगे बढ़ता गया एंड देन आई गॉट कंफ्यूज। मैंने बोला कि यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं होने वाला। आई जस्ट वेंट टू हैदराबाद जाके जगह पे बैठ के उससे अच्छा मैं टेंशन ले लूँ, उनके साथ रहूँ, उनको देखूँ तो फिर मुझे शायद थोड़ी शांति मिले। तो मी एंड माई हस्बैंड वी वेंट टू हैदराबाद। मतलब हमारा टिकट हमने 2 दिन पहले कराया था फ्लाइट का कैंसिल हो गया था टिकट। एंड देन वी वेंट वाया बस। आई वॉज लाइक मैं बहुत इम्पेशेंट हो रही थी, आई हैड टू मीट देम। So like and Hyderabad is so near. It was our first visit actually, and we quite liked it. The place is really good in a way. And then हम कल 30th को हम वापस आए। मैं बीच में ही चली गई थी लाइक मिड ऑफ नवंबर ही मैं चली गई थी। एंड देन सब कुछ सॉर्ट करके वो लोग भी वापस घर चले गए कोलकाता एंड आई एम बैक टू बैंगलोर। कल मैं सुबह सुबह आई और इतना सारा काम था घर में एंड देन ऑफिस का भी कल वीकडे भी था तो इट वाज लाइक अ वेरी जम्बल अप। सो दैट आई थॉट ऑफ लाइक चलो 1 दिसंबर से आज से प्रॉपर ब्लॉगिंग होगा। मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ, आप लोग बोर मत होइए। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक लाइक लिसन कि मैंने इतने दिन ब्लॉगिंग क्यों नहीं किया। So this was the thing actually, and I celebrated my anniversary there. और या इट वॉज़ रियली अ नाइस थिंग बिकॉज मतलब फैमिली के साथ और जब आपका दिमाग सेट हो गया हो ना तो आपको मतलब ऐसा कुछ फील आता है मन में कि भाई आप थोड़ा सा सेलिब्रेट करके जाते हो। और हमारे एनिवर्सरी 28 को था और हम 25 या 26 तक हमको पता चल गया था कि पापा को क्या इशू है और क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। तो वी वर ऑल सेटल्ड कि भाई ठीक है अब ये सेटल्ड है। एंड देन जस्ट लाइक और 1-2 दिन रहते हैं यहाँ पे, एनिवर्सरी भी है, सेलिब्रेट करते हैं साथ में एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर ओन प्लेसेस। सो दैट वाज अ प्लान। तो मैंने बहुत संडे को बहुत अच्छे से एनिवर्सरी मनाया। कुछ क्लिप्स आपके लिए मैं अभी यहाँ पे छोड़ूंगी देखने के लिए। अदरवाइज़ मैं जैसे मैंने बोला आई वॉज लाइक वो तो बोलते बिट्स में कभी अचानक से मुझे याद आया या फील हुआ कि मुझे क्लिप लेना चाहिए तो हैदराबाद के वैसे सारे क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी हैदराबाद का तो उसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे क्लिप्स मैं रखूँगी वहाँ पे। आई वॉज लकी टू विजिट देयर आइकिया बिकॉज आइकिया के बहुत ही करीब थे हम वहाँ पे रहने में। तो आई विजिटेड आइकिया। एक दिन हम खुद गए थे, उस दिन भी आपको वीडियो में दिखाई होगा। घुसे थे तो एक न्यूज़ था और हम अपना थोड़ा सा माइंड हम रिफ़्रेश करने गए थे कि चलो चलते हैं। एंड देन जब निकल रहे हैं तो फिर दिमाग ख़राब हो गया डॉक्टर की बात सुन के। तो वी वर लाइक इट वाज अ ट्रिप वेयर इट वाज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, सरप्राइजेस। सो लाइक
बहुत ही कंफ्यूजिंग था कुछ दिन, लेकिन जब डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई ये है क्या जो भी इशू है क्लियर हो गया, हम फिर मन में हमको शांति मिला। अब हमारा टास्क है हमारे हेल्थ को अच्छे से रखना। और आप लोगों को भी मैं बोलूँगी हमेशा मेडिकल चेकअप्स कराते रहिए। इट्स नॉट दैट कि आपके इशू आए तो ही आपको डॉक्टर के पास जाना है। हमेशा अपने ओवरऑल हेल्थ के लिए हेल्थ चेकअप, नॉर्मल जो रूटीन चेकअप होता है वो बहुत ज़रूरी है। मेरे पापा के साथ भी वही हुआ। ही इज़ अ वेरी हेल्दी पर्सन अदरवाइज, बट बोलता नहीं, इज़ अ वेरी एक्टिव पर्सन। हेल्दी से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी इज़ अ वेरी एक्टिव पर्सन, बट समहाउ लाइक हमको ऐसा कुछ फील नहीं आया। थोड़ा वेट उनका रिड्यूस हो रहा था, लेकिन डाउन द प्रोसेस हमको लगा कि भाई देख लेते हैं, क्योंकि हमारे जो पूरा फैमिली का है, सब लोग दुबले दुबले, तो हम लोग को इतना समझ में नहीं आया। बट या ही रिड्यूस क्वाइट लॉट। और अब बस आई एम लाइक फिंगर्स क्रॉस्ड, और हमको बस उनको अच्छे से रखना है, उनको खुद समझना है। तो प्लीज़ आप लोग खुद समझिए, खुद प्रायोरिटी पे रखिए हेल्थ को। इससे बड़ा कुछ नहीं है, जान है तो जहान है ना। और आज जैसे 1 दिसंबर है, मैंने बोला आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग इट, एंड मैं जैसे बैंगलोर को छोड़ के गई थी वैसा ही है बैंगलोर अभी भी। अंधेरा, नो सन। एक्चुअली कल थोड़ी देर के लिए हुआ था, मतलब आया था सन, एंड नाउ इट्स लाइक अगेन ऑल ग्लूमी, रेनी। इट्स सो बैड आउट हियर। इट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट ए मंथ नाउ कि ये हाल है, और पता नहीं है कब ठीक होने वाला है। अभी अराउंड 8:15 हो रहा है। मैं पी रही हूँ मेरा टॉनिक वाटर, जो मैं रात को भिगो के रखती हूँ सारे सीड्स, उसका पानी पी रही थी। एंड लेट मी शो यू माई प्लांट्स। मैंने इनको कहीं, मतलब मैं इधर ही रखी थी, इतनी बारिश हो रही थी बैंगलोर में कि इनको बाहर रखने की या किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड आई हैव अ स्मॉल बेबी ग्रोइंग हियर, स्नेक प्लांट का। और फिर इसके भी न्यू लीव्स आ रहे हैं और ज़्यादा। यहाँ पे भी 3 लीव्स अनफोल्ड हो गए हैं। एंड या एक ही प्रॉब्लम है प्लांट्स के साथ या पेट्स के साथ, हम रखते हैं घर में तो फिर कहीं जाने के लिए एक बोलते हैं ना, आप अटक जाते हो, कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, तो ये एक इशू है। Some hash browns. This is potato loaded egg. पिज़्ज़ा जैसा दिख रहा है ना, कुछ तो भी दिख रहा है उसके ऊपर में। तो पानी गर्म हो गया है। मील बनाना ना अपने में एक काम है। कल मैंने चिकपी बॉयल की, मतलब सोक किया था, तो मैंने अभी तुरंत बॉयल कर दिया। थोड़े प्याज और गाजर के साथ इसको टॉस कर रही हूँ, और बस मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और मैगी मैजिक मसाला डाला है, और यहाँ ये बन गया। पानी फिल किया और मुझे लगा ब्रश कर रहा है, फिर जाके ही स्लीपिंग। एंड माई मील इज़ रेडी। मैं तो भाई खाने वाली हूँ, ऑलरेडी 9:30 के ऊपर हो रहा है, मुझे भूख लगी है। आई एम गोइंग टू जस्ट कीप हिस इनसाइड। इतने सारे आलमंड्स में आने के बाद मैंने देखा कीड़े लग गए, तो अभी मैंने इनको अच्छे से धोया है। अब मैं उसको काटूँ। कितना बज रहा है? 11:42। क्या हो रहा है? जल्दी। आज तो पता नहीं, सो रहे। मेरे को तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। 1-2 काम है, कंप्लीट कर लेती हूँ, एंड देन
कुछ भी काम करिए थोड़ी थोड़ी देर में मुझे ऐसे पीछे पलट कर देखना होता है कि बंदर तो नहीं बैठा है। लोग 12:30 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। क्या है? कैसे ऐसे सोता है कोई इंसान? ऐसा लेट सुबह कैसे ही होगा? हाँ मैंने जैसे सो रहे थे, मैं सुबह रोज उठ जाता था तो मैं सो रहे थे। अच्छा ठीक, देखा थैंक्स। मैंने। थैंक्स। मैं खा रही हूँ। क्विक खिचड़ी, सैलड, पापड़, चटनी, बस इससे ज़्यादा और ना हो पाएगा आज। खिचड़ी चाहिए, ख़त्म हो गया। और थोड़ी सी चटनी भी। पहले खिचड़ी कुकर में। ठीक, लोगों को खाना देते वक्त उनका पेट छोटा है, बड़ा है, और एक चम्मच। लोग खाना देते समय से लोग का पेट बड़ा है, छोटा है, क्या होता है? और मेरे को चटनी चटनी छोटे से कटोरी में है। ज़िंदगी में साल में शायद एक बार ऐसा होता है कि मैं ऐसे मांगती हूँ और मुझे ऐसा सुनाया जाता है, पेट बड़ा है मेरा, इट्स ओके, आई डोंट केयर। एक फ़ोन अगर 5 साल भी ना चले तो क्या मतलब? क्योंकि मैं अपना आईफोन 6 से चला रही हूँ अभी भी। आई एम नॉट दैट ऑफ अ गैजेट पर्सन। बस मेरा लैपटॉप चलता रहे, फ़ोन में फ़ोन कॉल्स आ जाए, मैसेजेस आएंगे, दैट्स इट। आई डोंट टू मच यूज़ इट दैट वे, हार्ड यूज़ नहीं करती हूँ, सॉरी। अब हमको ज़रूरत है क्योंकि मेरा फ़ोन, अश्विनी का फ़ोन, दोनों का फ़ोन इट्स लाइक क्वाइट ओल्ड। अब मुझे एक बैकअप फ़ोन चाहिए क्योंकि नॉर्मली कैब बुकिंग में भी फ़ोन हैंग हो रहा है लाइक दैट, सो वी नीड बैकअप फ़ोन। सो वी आर जस्ट सर्चिंग। मैंने बोला 15-20 हज़ार का फ़ोन 5 साल में चलेगा ना? ही जस्ट वीडियो देख रहा है, ही इज़ लाइक 25 साल चलेगा। तुम तो चला ही लोगी 25 साल, कॉन्फिडेंस है ना। फ्रॉम अग्रवाल स्वीट्स टू अग्रवाल ट्वीट्स, ये कैसा है? माय गॉड, ठंडी ठंडी, कितनी ठंडी। ओके, सो वेबसाइट पिछले कितने हफ्तों में, 2 हफ्तों में हम कितने लोगों को बना रहे हैं? अराउंड 4 या 5 लोगों। जब लोगों का काम आता है ना, धड़ाधड़ एक साथ बहुत सारे काम आ जाते हैं, और फिर नहीं तो कुछ भी नहीं आता। इस तरह का ही चल रहा है हमारा। अभी एक फिर से एक काम आया, छोटा सा काम है। कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे तो पुश आएगा ना कि हमको याद रखेंगे, फिर वो वाला दूसरा वाला वेबसाइट आए। अच्छा है ना? तंदूर नहीं है तो क्या हुआ, तवे में भी तंदूर वाला फीलिंग। मैं बना रही चिकन बटर मसाला।